विनोद तोमर जो इनके ऑफिस में क्लर्क है, असिस्टेंट बना रखा था इन्होंने अपना। विनोद तोमर उसका नाम है। टेबल के नीचे वाला काम वही करता है। ये जो मीडिया है ना, ये कोई कुछ नहीं जानता। को अंदर की बात बताऊं, ये तो केवल कुश्ती वाले बैठ रहे हैं। यदि यहाँ पे बाकी की फेडरेशन वाले भी बैठ जाए ना, बाकी की खिलाड़ी भी निकल के आ जाए, पूरी दाल काली, पूरे सारे जितने फेडरेशन वाले हैं पूरी दाल काली। तो आप चाहते क्या है कि विनोद सच बोले कि नहीं बोले? सच बोल, विनोद सच बोल रहा है। तो ये सब विनोद ने बताया ना कि झंडा लहराता है। यदि ये सच ना होता तो ये इतने बजरंग पूनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक यहाँ क्यों ना बैठी होती? इतनी कंप्लेंट है, रोज कम से कम 100 लड़कियों को कम से कंप्लेंट पे, लेकिन तारीख लगाते नहीं। तारीख नहीं लगाते अपन, कंप्लेंट डायलॉग याद आ गया। तारीख नहीं है, दिक्कत ये है। मैंने आपका कोड देख लिया इसलिए मुझे तारीख याद आ गई, लेकिन इसलिए मैं बोला कंप्लेन पे कंप्लेन। चैनल बहुत अच्छा है, बड़ा दबंग है, और जो हम दिल की बात कहना चाहते थे पहली बार आपके चैनल पे कही है, तो आप ऐसे ही काम करते रहो। सुनो खड़ियाला वालों, सुनो देश वालों, सुने देश वालों, चैनल को सब्सक्राइब चैनल को कर दो। नहीं, इस चैनल को टॉप पे पहुंचाओ। जो हाथ में माइक लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुस्तफा दिखाइए। ये इकाना में जो अखिलेश यादव ने स्टेडियम बनवाया है, बहुत बड़ा स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम, वहाँ पे इनका सम्मान हुआ था। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे इनका सम्मान हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका सम्मान किया था। आज ये नौबत आ गई जहाँ सम्मान का माला पहने थे और आज धरना पर दर्शन बैठे हैं। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं, ये भारत है हमारा, ये हमारा भारत है, कोई बात नहीं। वो तो गेम करते थे उसमें, उस टाइम पे पता नहीं चलता जवानी में। लेकिन आप खिलाड़ियों के साथ गेम हो गया। हाँ, खिलाड़ियों के साथ गेम हो गया, बड़ा अत्याचार हुआ है। जो हमारे खिलाड़ी हैं, मैं तो इनको बल्कि बधाई देना चाहूँगा, इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया, जिसमें आगे जूनियर प्लेयरों का भी हौसला बढ़ेगा, आगे कोई अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए और बच्चे भी तैयार होंगे। जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश का नाम करते हैं, पूरे दुनिया को झुका देते हैं, मेडल जीत के लाते हैं, आज वो सड़क पे बैठे हैं। हाँ, सड़क पर बैठे। मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी इसमें सभी स्पोर्ट्समैनों को न्याय देने का काम करेंगे। अभी भी 4 दिन हो गया। हाँ, करेंगे काम। यहाँ ज़्यादा दूर तो नहीं उनका घर। हाँ, करेंगे, उन तक शायद कल बात पहुँची। इससे पहले हमारी खेल मंत्री, मीडिया 1 सेकंड में बात पहुँचाती है, मीडिया 1 सेकंड में, गोदी मीडिया तो पहले पहुँचा देती है। तो उनको बोल दिया ना 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देंगे वो। हमारे को सूत्रों के हवाले से पता। अच्छा, सूत्रों के हवाले से। सूत्र बहुत तगड़ा लग रहा है आपका। हाँ जी, बॉडी की तरह वो भी तगड़ा है, सूत्र बहुत तगड़ा है। आपका नाम क्या भाई साहब? डम्पी पहलवान। डम्पी पहलवान जी। डम्पी पहलवान कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर, हरियाणा के डम्पी पहलवान कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर बृजभूषण सिंह इस्तीफा दे देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन सूत्रों से है, सूत्र कहाँ का है अभी हम आपको ढूंढ के बताएंगे। चलो सूत्र ढूंढते हैं, आओ भाई। वो सूत्र कहाँ मिलेगा? इनमें से है क्या? सूत्र नहीं मिला। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वकील लोग दिख रहे हैं। कैसे आप लोग वकील साहब? अच्छा, कोई धरना देता है तो वहाँ पे कौन सी धारा बनती है? धारा देता है तो हाँ, धरना दे रहा है, जैसे ये लोग धरना दे रहे हैं, तो कौन सी धारा बनेगी? क्या धारा बनाओगे? नहीं बनती कोई धारा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन्होंने परमिशन ली, सारे काम कर रखे। परमिशन लेके करेंगे तो कोई धारा नहीं है। बिल्कुल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करेंगे। धरने का मतलब क्या होता है? अपनी बात को रखना, एज संवैधानिक रूप से देश के सामने अपनी बातों को रखना, पब्लिक के सामने अपनी बात बात। तो मीडिया के सामने भी रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं जाके। देखो, मीडिया आंधी हो जाए, मीडिया बहरी हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं तो आदमी को आना पड़ेगा ना। हाँ, हम नहीं, लेकिन नहीं, हम तो वो दूर से आए। कोई भी हो, अगर अंधी बहरी हो जाए तो किसी खिलाड़ी को, किसी आदमी को रोड पे आना पड़ेगा। वो देखने वाले, दिखाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले अंधे हो जाए तब धरना देना पड़ता है। ये देखो, अब गांधी को देखो, बड़े बड़े आंदोलन हुए, क्रांतियाँ हुई हैं, तो उसी का रूप है ये। जब बात नहीं मानती सरकार तो धरना देना पड़ता है। वो एक संवैधानिक तरीका है, वो करना तरीका, संवैधानिक तरीका है धरना देने का। अच्छा बताइए, मंत्री जी हैं भाजपा के, ठीक है ना, सरकार भी भाजपा की, प्रधानमंत्री भाजपा के, मुख्यमंत्री भी कई भाजपा के, जिस राज्य से वो आते हैं, तो भाई क्यों बात नहीं मान रहे खिलाड़ियों के? हाँ, यही बात है। आप भी उनसे पूछो बात जाके, वे क्यों नहीं मान रहे? ये बच्चे, आप देश के नागरिक हैं, वकील हैं, बड़े पद पे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है, वकील साहब है, न्याय और अन्याय का जो फासला होता है उसको आप मतलब देखते हैं। हम तो पैरोकार हैं, हम तो पैरोकार हैं। क्यों 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 करना तो उसको कोर्ट को ही है, या मतलब प्रशासनिक रूप से। भाई इनकी बात क्यों नहीं सुन? यही तो आज देखो, सारी मीडिया खड़े 3 दिन से,
ठंड में बेचारे बैठे हुए हैं तो सुनना चाहिए उनकी बातों को। यानी देश के खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो मैं कैसा हूँ, मैं तो सभी का नाम ले रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, खिलाड़ी जो किसी देश के खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो जातिगत है ना ये किसी मैं क्या कह रहा हूँ, देश के खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद खिलवाड़ कर रहे हैं, हाँ या नहीं? प्रशासनिक रूप से बिल्कुल 100% कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? बिल्कुल 100% कर रहे हैं। इनको न्याय मिलना चाहिए बच्चों को और सच्चाई अच्छा, सामने। जब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, हाँ। दादा आप ये एक मिनट इधर आइए, इधर जब ये जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, विदेश जाते हैं, तो सब लोग टीवी चला के देखते हैं, है ना? आज भी देख रहे हैं। आज भी देख रहे हैं। बात मतलब वो बदला, मतलब भाव बदले हुआ है, भाव बदले हुए हैं ना। लेकिन जानते क्या होता है, जब वो जाते हैं वहाँ तो राष्ट्रगान गवा देते हैं। विदेश में भी राष्ट्रगान हो जाता है, सब खड़े हो जाते हैं, जनगण मन जो भी गवा देते हैं ना, तिरंगा लहरवा देते हैं। छाती ये 56-72 इंच हो जाती है ना? हो जाती है। तो सड़कों पर क्यों बैठे हैं? सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, इनकी काबिलियत का, इनकी कामयाबी का, वो अगर कुकर्म करने लगेंगे तो ये यहाँ बैठेंगे ही। कर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर्म कर रहे हैं भाई। देखो कुकर्म कर रहे हैं, ये तो मतलब 100% सत्य। देख रहा है विनोद देख रहा है, मेरा नाम विनोद है, सब देख रहा है। नहीं तो आप चाहते क्या है कि विनोद सच बोले कि नहीं बोले? सच बोल, विनोद सच बोल रहा है। तो ये सब, विनोद ने बताया ना कि झंडा लहराता है। यदि ये सच ना होता तो ये इतने बजरंग पूनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक यहाँ क्यों ना बैठी होती? ना बैठती ना, यदि ये सच। वही तो कह रहा हूँ, सरकार किसकी? सरकार भाजपा की। सांसद किसका? यहाँ सांसद की तो बात ही नहीं है। जबरदस्ती सांसद मत घुसाओ, समझो सिस्टम को। फेडरेशन का अध्यक्ष भाजपा सांसद है। फेडरेशन का अध्यक्ष भाजपा सांसद है, तो वही तो सांसद का मैं कहाँ अलग से घुसा रहा हूँ, है वो 100% है। तो इसीलिए तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो वही तो बोल रहा हूँ, सरकार किसकी? भाजपा की। सांसद किसका? भाजपा का। फेडरेशन अध्यक्ष किसका? भाजपा का नहीं है, फेडरेशन अध्यक्ष रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष है। भाजपा का ही है ना वो नहीं, सांसद। नहीं, सांसद भाजपा का है। यस, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस पे हम थोड़ा सा वो कर देंगे, ठीक, वो कर देंगे, मतलब समझ गए ना? ठीक है। और क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री किसका? भाजपा का। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में किसका? भाजपा का। काहे नहीं हटा पा रहे हैं? किसको हटाना है? काहे की मजबूरी? नहीं, किसको हटाना है? तो ये तो मांग तो कर रहे हैं ना, मांग कर रहे हैं, उस पे उनकी बात चल रही है ना, और वो हटेंगे 5000%। इसमें से एक खिलाड़ी देखा मैंने जो अभी मतलब अपनी बात रख रहे थे, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, वहाँ भी रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं भी था वहाँ पे। तो उनको ना स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम अखिलेश यादव ने बनवाया है लखनऊ में, आपने देखा किस दिन? जानते हैं आप लोग? पता है, पहले उसका इकाना स्टेडियम था, अब उसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया है। उसमें सबको बुलाया गया था, इनको फूल माला पहनाया गया, ऊपर से फूल हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे थे, तमाम इनकी मतलब शोबाजी बहुत तगड़ी हुई थी। वो आज यहाँ धरने बैठे अपनी बात अपनी रखने के लिए रो रहे हैं। ये तो मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि वो अति हो गई थी, घड़ा भर गया था पाप का, इसीलिए तो वो आगे यहाँ पे बैठ के उसको फोड़ रहे हैं। और मतलब काफ़ी दिनों चल रहा था ये। बिल्कुल, बहुत दिन। बहुत लंबा प्रोसेस था। आपको अंदर की बात बताऊं, ये तो केवल कुश्ती वाले बैठ रहे हैं। यदि यहाँ पे बाकी की फेडरेशन वाले भी बैठ जाए ना, बाकी की खिलाड़ी भी निकल के आ जाए, पूरी दाल काली, पूरे सारे जितने फेडरेशन वाले हैं पूरी दाल काली। आप किसी दिन ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्री, हमको नहीं जाने देंगे, हमको बैन कर रखा है कहीं से, हाँ बैन, हम भी बैन है, अभी बैन, हम भी बैन। हाथ दिलाइए। यस, और उनसे पूछिए कि कितने आपके पास कंप्लेंट आई हैं इस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट की, कितनी लड़कियों के साथ किया है। तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो वो आपको नहीं दे पाएंगे, वो कहेंगे हमने फाइलें बंद कर दी हैं, क्योंकि वो उनके पास कोई चारा नहीं है। इतनी कंप्लेंट है, रोज कम से कम 100 लड़कियों को, कम से कंप्लेंट पे, लेकिन तारीख लगाते नहीं। तारीख नहीं लगाते अपन, कंप्लेंट डायलॉग याद आ गया, तारीख नहीं है, दिक्कत ये है। मैंने आपका कोड देख लिया इसलिए मुझे तारीख याद आ गई, लेकिन इसलिए मैं बोला कंप्लेन पे कंप्लेन। क्या चैनल है? हरियाणा ही नहीं, मैं पूरी इंडिया घूमता हूँ। हाँ, आपके मैं किसी के अंडर नहीं आता। आपका खेल मंत्री संदीप सिंह, हॉकी प्लेयर, खेल मंत्री, उसने जो कुछ उसने किया, और वो उसने यही नहीं किया, उसने बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन अगर पूछेंगे ना, बहुत से लोग बताएंगे आपको उसने बहुत कुछ किया हुआ है। उसका क्या, हम एक भी चीज़ काटेंगे नहीं इसमें से, पूरा दिखाएंगे, हम पूरा दिखाएंगे। तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे ना? हाँ, उसको एक गोली लग गई थी। वो इतना बड़ा तोप खिलाड़ी भी नहीं था इंडिया का, ओलंपियन था नो डाउट, लेकिन वो जो गोली गलती से किसी सिपाही की पिस्टल से निकली थी, उसके लग गई थी। उसका फ़ायदा उठाया उसने और उसको यहाँ तक पहुँचा है। और उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे, कोच जितने भी द्रोणाचार्य कोच हैं इंडिया के, बलदेव उसका मेन कोच था, जिसने शाहबाज से ना लठ मार के भगाया था उसे। हाँ, मैं जानता हूँ हिंदुस्तान की सारी लड़कियाँ जितनी हॉकी प्लेयर हैं,
तो हाँ तो ये अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए मुझे। मेरा परिचय भाई साहब, भाई साहब ठीक है, यही परिचय अपना। मैं बताता हूँ आप राजेंद्र सागवान जी हैं, हाँ, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस वक्त सचिव हैं। दिल्ली की खिलाड़ी स्पोर्ट्स देखने से लग रहे हैं ये। है ना, खिलाड़ी भी रहे हैं फुटबॉल के अपने आप के, और 35 साल से लगातार खेल पत्रकारिता कर रहे हैं। और ये जितने खिलाड़ी हैं, चाहे बजरंग पुनिया जी हों, रवि दहिया जी हों, साक्षी मलिक हों, सब इन्हीं से गुरु मानते हैं अपना, ठीक है नहीं? चाचा गुरु जी है। नहीं, गुरुजी नहीं है भाई, गुरु तो नहीं, खेल लेकिन हाँ हमने ये कुश्ती की पत्रकारिता तब शुरू की थी जब गुरु हनुमान, ओ इंटरेस्टिंग, पत्रकार भी। उन पे मैंने किताब लिखी है। स्पोर्ट्स बीट आपकी होगी। गुरु हनुमान पे मैंने किताब भी लिखी है। और जितने सतपाल, करतार, जगमिंदर, ये आपके सुशील, योगेश्वर, सब अपने बहुत करीबी रहे क्योंकि बहुत डिसिप्लिन थे। वो तो ठीक है, कुछ हादसे ऐसे हो गए हैं कि अच्छे से अच्छा आदमी। पहले हम भी बहुत डिसिप्लिन में थे, कई चैनलों में काम किया, बड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। अब मैं डिसिप्लिन में नहीं रहता हूँ, जो मन करता बात करता हूँ। हाल यही था, हमने 35 साल तक पंजाब केसरी में काम किया और खूब धुआं निकाला लोगों का। आप अगर हरियाणा में किसी पहलवान से पूछिए, वो राजेंद्र सजवान को जानता है। एक तो हर एक चीज़ को दिखा रहा हूँ, जर्नी नहीं कि जो सरकार की बात है वही आगे रखूँ, या फिर जो उनकी बात है तो वही आगे रखूँ, उनको सही कहूँ। नहीं, हमारा क्या, जो यहाँ पर सब लोग हैं, ये आप क्या सोच रहे हो, मैं ये सबको दिखा रहा हूँ कि कितने लोग हैं यहाँ पर, कितनी सारी समस्याएं हैं, तो इसलिए। लेकिन आपने जो बीजेपी वाली बात की ना, योगेश्वर मेरा बहुत प्रिय पहलवानों में से है और मुझे बहुत इज्जत देता है, बड़े भाई के समान उसके लिए मैं। लेकिन वो नहीं आया, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। बड़ा दुख है। हाँ, और उनको सबसे पहले आना चाहिए था। आना चाहिए था वैसे, पता नहीं उनको पहले आना चाहिए। आएगा, शायद हो सकता है। और बबीता फोगाट कल आई थी, लेकिन वो गवर्नमेंट प्रतिनिधि बन के आई। मुझे ये भी बड़ा अजीब सा लगा, यहाँ के वो आई चली गई और इनके समर्थन में कुछ ऐसा नहीं बोला उसने। लेकिन हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकलेगा। और ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, मैं एक आपको नाम बता रहा हूँ, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो मेन है इसके पीछे विनोद तोमर, जो इनके ऑफिस में क्लर्क है, असिस्टेंट बना रखा था इन्होंने अपना। विनोद तोमर उसका नाम है। टेबल के नीचे वाला काम वही करता है। ये जो मीडिया है ना, ये कोई कुछ नहीं जानता। टेबल के नीचे वाला विनोद करता है सब काम, बहुत सारे काम, बहुत सारे, आप समझ लीजिए, बहुत सारे काम ये विनोद टेबल के ऊपर करता है, नीचे ये ऊपर का। तो आपका हम नाम है वो सब कुछ। ये इस खेल का असली खिलाड़ी वो है, उस तक पहुंची नहीं, आप पहुंचिए उसके पास, विनोद तोमर। तोमर के पास, इनके ऑफिस में असिस्टेंट। ठीक है, मैं बाबू सरकार, कल आपको, आप उस खेल मंत्रालय से पूछिए कि आप विनोद तोमर पे क्या एक्शन लिया आपने। कल मैं जाऊंगा और ढूंढ के निकालूंगा उसको। लेकिन आपको ताला बंद करके भाग गया है वो। और वो सिर्फ एक बाबू था और 5 स्टार उसमें रहता है वो, और किसी पत्रकार को, किसी खिलाड़ी को कुछ नहीं समझता। अच्छा, एक बार हमसे मिलने समझने लगेगा। कोई बात नहीं, ये करेक्ट। चलिए, अच्छा, हमसे बात करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए, आपने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया। किसी चैनल का आता है वो, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कभी क्राउड बेस में गया। हाँ, उसकी नकल मत करना, आप अपनी एक अलग पहचान में। मेरी अलग पहचान है, देख रहा है विनोद। मेरे शो का नाम है देख रहा है विनोद, है ना? मेरा नाम विनोद, तो मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, विनोद को देख लेना, मैं विनोद को देखूंगा। ठीक है। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, एक बात करिए, हमसे अगर बात करके अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। मैं करूँगा। आप बोलिए, आपका हरियाणा के लोग, आपका चैनल बहुत अच्छा है, बड़ा दबंग है। और जो हम दिल की बात कहना चाहते थे, पहली बार आपके चैनल पे कही है, तो आप ऐसे ही काम करते रहो। सुनो हरियाणा वालों, सुनो देश वालों, सुने देश वालों, चैनल को सब्सक्राइब चैनल को कर दो। नहीं, इस चैनल को टॉप पे पहुंचाओ। कर दो। यस, चलो।